Assalamu alaikum dear students. Today our topic is conduction of heat. This is our second lecture in which we will discuss the conduction of heat, in which heat moves from one place to the other by the process of conduction. इसके लिए हम थोड़ी बहुत एग्जांपल्स का जिक्र करते हैं कि अगर आपके सामने डियर स्टूडेंट्स आपके सामने अगर एक मेटल स्पून हो और इस मेटल स्पून को अगर आप इसका एक एंड जो है वो किसी हॉट वाटर के कंटेनर के अंदर रखें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि हीट आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस हिस्से से जो पानी के अंदर डिप होता है वहाँ से चलती हुई हीट आहिस्ता 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 दूसरे एंड पर जाना शुरू कर देती है और फाइनली अगर हमने इस जगह से इसको पकड़ रखा है तो हम फील करेंगे कि पहले ये हिस्सा बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद हीट जो हॉट वाटर से चलती 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 जब इस किनारे तक पहुंची लेफ्ट वाले किनारे पर तो ये हिस्सा गर्म होना शुरू हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस कंडक्शन के प्रोसेस के तहत ही होता है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी दूसरों को ट्रांसफ़र करते चले जाते हैं। लेकिन अगर ये स्पून जो मेटल का था, अगर इस स्पून की मेटल की बजाय अगर ये स्पून बिलफरस वुड का बना हो या जस्ट इसका हैंडल जो है ऊपर का ये भी वुड का लगा हो तो हम फील करेंगे कि अगर इसका फ्रंट पोर्शन अगर हॉट वाटर के अंदर डिप कर दिया जाए तो हम दूसरे एंड से इसको जिधर मैं एरो लगा रहा हूँ यहाँ से चेक करेंगे तो ये इतना गर्म नहीं होगा जितना कि मेटल के केस में हुआ, बल्कि उससे थोड़ा सा कम जो है ना इसका टेम्परेचर होगा। इन एग्जाम्पल से ये तो हमें पता चल गया कि मटेरियल्स में से हीट एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रांसफ़र तो ज़रूर होती है। और एक और चीज़ की ऑब्जर्वेशन भी हमें हो गई कि जो मेटल्स हैं इनके अंदर हीट ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा तेज़ी से, जबकि इंसुलेटर्स या जस्ट लाइक एज द एग्जांपल ऑफ वुड है, इसमें हीट एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र होते हुए उस लिहाज से उतनी तेज़ क्विक ट्रांसफ़र नहीं होती जितनी मेटल के अंदर होती है। तो इस पैराग्राफ जो कि कंडक्शन ऑफ हीट है इसके थोड़ी सी रीडिंग भी कर लेते हैं इस एग्जाम्पल के बाद। इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है यहाँ पे द हैंडल ऑफ मेटल स्पून हेल्ड इन हॉट वाटर सून गेट्स वार्म बट इन केस ऑफ वुडन स्पून द हैंडल डज नॉट गेट वार्म। बोथ द मटेरियल्स बिहेव डिफरेंटली रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट। बोथ metal and non-metal conduct heat. Metals are generally better conductor than the non-metals। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था कंडक्शन ऑफ हीट का। इन सेकंड जो पैराग्राफ है इसके अंदर यहाँ पर जो है ना मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना आई वुड लाइक टू ट्राई टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रॉड है कि जिसके अंदर जो है ये ब्लू कलर के एटम्स जो है ना वो आपको दिखाए गए हैं कि उसकी मेटालिक रेड है और उसके ब्लू कलर के अंदर एटम्स हैं और इनका ब्लू कलर जो है वो ये शो कर रहा है कि ये मतलब इस वक्त कोल्ड टेम्परेचर जो है ना उसके ऊपर है, कोल्ड सिचुएशन के अंदर है। अगर हम इसका लोअर एंड
फॉर एग्जांपल इसके नीचे जो है ना को कैंडल, ठीक है जी, वो कैंडल सी अगर हम उसको लिट करते हैं तो कैंडल की मदद से अगर हम इसके लोअर एंड को हीट करना शुरू करते हैं तो कैंडल की वजह से जो हमारे पास एक्शन होगा वो बेसिकली ये होगा। तो इस कैंडल को नीचे इसके हीट अप करने से रॉड की सिचुएशन कुछ ये होगी कि इसका फर्स्ट जो एटम ये नंबर 1 पे जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ये 1 पे, और फिर ये 2 पे, और ये 3 पे। तो पहले सबसे पहले जो एटम नंबर 1 है ये हीट को रिसीव करेगा, और जो ही ये एटम नंबर 1 जो है ना, या मालिक्यूल कह लें इसको, तो ये जब हीट रिसीव करेगा तो ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। वाइब्रेट का मीनिंग ये होता है कि अगर ये एटम पड़ा हुआ है तो टेम्परेचर बढ़ने से इसकी वाइब्रेशन ये लेफ्ट की तरफ मूव होगा, राइट की तरफ, लेफ्ट राइट, इस तरीके से जो इसकी मूवमेंट होगी उसको वाइब्रेशन कहते हैं। तो जब फर्स्ट एटम लोअर साइड से जब हीट मिलने की वजह से वाइब्रेट करेगा तो इसके पास एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी आने की वजह से इसको जो है ना इसका कलर रेड हो जाएगा। ये एग्जांपल के अंदर शो करेगा कि ये हीट अप हो गया है एटम और इसके पास एनर्जी या हीट एनर्जी आ गई है। जब ये रेड एटम जो है ना ये अपनी जगह पे शदीद वाइब्रेट लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मूव करेगा, तो वाइब्रेशन की वजह से जाहिर बात है कि ऊपर वाले जो कोल्ड मालिक्यूल या एटम है उसको ये बार बार टकराएगा, और टकराने से अपनी एनर्जी अगर उसको ट्रांसफ़र करेगा तो इससे उसके साथ वाला एटम भी एनर्जी गेन करने के बाद हीट अप हो जाएगा। फिर मज़ीद जब हीट इस तरीके से मिलती चली जाएगी तो इन दो की वाइब्रेशन की वजह से थर्ड जो साथ में एटम है ब्लू कलर के अंदर, उसको भी जब ये वाइब्रेशन के बाद कोलिजन करेंगे तो एनर्जी उसको भी ट्रांसफ़र होगी, और उस एनर्जी ट्रांसफ़र करने से वो भी रेड हो जाएगा। एंड इसी तरीके से 1 बाय 1 जब वाइब्रेशंस बढ़ती चली जाती हैं और उनकी कोलिजन से अगले एटम्स को जो है ना कोलिजन फील होती है, तो इट मीन्स कि एनर्जी रेड एटम हॉट एटम से कोल्ड एटम को ट्रांसफ़र होती चली जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता कंडक्शन का प्रोसेस चलते चलते अप टू द एंड चला जाता है। और अगर इस सिचुएशन के अंदर अगर दूसरी साइड पे कोई बंदा उसको मतलब इधर से उसने हाथ रखा हुआ है तो उसको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ये एंड भी हीट अप हो गया। अब इसका हीट अप होने का मतलब आपने देखा कि ये पॉइंट ए से हीट एनर्जी पॉइंट बी तक तो पहुंची, लेकिन इसके अंदर मालिक्यूल कोई भी एक मालिक्यूल एक जगह से चलकर दूसरी जगह पर इस तरीके से मूव करके हीट एनर्जी नहीं पहुंचा रहा, बल्कि हर एटम अपनी अपनी जगह पे होते हुए वाइब्रेशन की वजह से और कोलिजन की वजह से अपने साथ में नेबरिंग एटम्स को एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, और इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती चली जाती है। और ये इसमें बात याद रखने वाली है कि कंडक्शन जो है ना एक वेरी ये इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, और बड़े एक एंड से दूसरे एंड तक हीट के जाने में काफ़ी ये टाइम लेती है। लेकिन इसमें अगर स्पीड के हिसाब से इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स यानी वुड और मेटल कोई आयरन की एग्जांपल दें तो आयरन में फिर भी आल्दो ये स्लो ही प्रोसेस है, लेकिन फिर भी वुड की निस्बत हीट एक जगह से दूसरी जगह जल्दी इसलिए चली जाती है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो जब एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो कुछ एनर्जी तो उधर उसकी वजह से ट्रांसफ़र होती है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसकी रीज़न ये बन जाती है कि मेटल्स के अंदर हीट ज़रा क्विकली ट्रांसफ़र हो जाती है, और वुड के अंदर या इंसुलेटर्स कोई भी हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, होते ज़रूर हैं बट दे आर नॉट फ्री, दे आर बाउंड टू देयर न्यूक्लियस, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड देयर न्यूक्लियस, वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते। लिहाजा इंसुलेटर्स के अंदर हीट जो है वो इतनी तेज़ी से ट्रांसफ़र नहीं होती।
अब इसके साथ ही हम इस पैराग्राफ की भी रीडिंग कर लेते हैं। तो इस पैराग्राफ की रीडिंग के अंदर देखते हैं, इसमें इन सॉलिड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर, they continue to vibrate about their mean position. The atoms or molecule present at that end begins to vibrate more rapidly. ये वो एंड है, जैसे लोअर एंड ए मैंने डायग्राम में बताया हुआ है, वहाँ पे एटम्स रैपिडली वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। They start collide with their neighboring atoms or molecules. In doing so, they pass some of their energy to the neighboring atoms or molecules during collision. ये सारा टकराव की वजह से होता है। जब एक मॉलिक्यूल जो है ना वाइब्रेट कर रहा हो, उसके पास एनर्जी हो, तो जब ये दूसरे को टकराएगा तो एनर्जी उसको भी ट्रांसफर होगी। Collision with them with the increase in their vibrations. These atoms or molecules in turn pass on a part of energy to their neighboring particle. In this way, some heat reaches the other part of the solid. This is a slow process, and very small transfer of heat takes place from hot to cold part in solids. इसमें तो डिफरेंशिएट किया गया है कि जो है ना ये बड़ा ही स्लो प्रोसेस है, फिर बाद में स्लो प्रोसेस में भी एक शदीद स्लो और एक सिर्फ स्लो, इनको कंपेयर करने के लिए नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर मालूमात दी गई है, हम उसको डिस्कस करते हैं। इसके थर्ड पैराग्राफ के अंदर जो कि कंडक्शन का पैराग्राफ है, इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि क्या वजह है कि मेटल्स के अंदर से हीट क्विकली ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन एंड टू द अदर, while in insulators heat transfer is very slow from one end to the other. What is the main reason behind this? तो इसमें जो बताया गया है कि हमारे पास अगर कि यहाँ पर अगर मैं इसको एक ये जो है मेटल जो है ना रॉड शो करता हूँ, इसको ज़रा वाइट कलर से, तो ये मेटल रॉड आपके सामने शो हो गया, और इसके साथ मैं वुड जो है ना उसका रॉड जो है ना ये इसको शो करता हूँ। तो इसके अंदर जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर ये थोड़ा सा होता है कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वन इज मेटल एंड द सेकंड वन इज इंसुलेटर, और नॉन मेटल भी कह सकते हैं इसको। तो इसके अंदर जो एटम्स जो है ना ये फॉर एग्जांपल इसमें एटम्स हैं, और एटम्स के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल होते हैं। आई एम गोइंग टू शो दीज इलेक्ट्रॉन्स विद रेड डॉट्स। तो इसमें बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी साथ में अवेलेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की जो मेजॉरिटी है मेटल्स के अंदर, यही वजह है कि मेटल्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र जो है वो ज़रा ज़्यादा स्पीड से होती है। बट इन केस ऑफ व्हेन वी डिस्कस इंसुलेटर्स जस्ट लाइक वुड, तो अगर इसके अंदर एटम्स मौजूद हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री नहीं होते, लिहाजा वो कोई किरदार अदा नहीं करते हीट की ट्रांसफ़र के लिए फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो चूँकि इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूविंग होते हैं, अगर इसके मैं इलेक्ट्रॉन को मैं अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर की लाइन से इलेक्ट्रॉन इधर इधर ये वाइब्रेट करते हुए इस तरीके से क्विकली हीट ट्रांसफ़र करते हुए ये एक एंड से दूसरे एंड पे चले जाते हैं। लेकिन इसमें चूंकि एटम सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, पहला किया तो हीट इधर, दूसरा किया तो हीट इधर, तीसरा वाइब्रेट किया तो इधर, तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है इंसुलेटर्स के अंदर। because the reason is only behind this is that there are no free electrons in insulators, and the fast moving of heat in metals, उसकी अगर रीज़न को देखा जाए तो उसमें एटम्स तो वाइब्रेट करके हीट को ट्रांसफ़र करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का किरदार बहुत ही ज़्यादा क्विक होता है एज़ कम्पेयर टू एटम्स वाइब्रेशन। तो वो इतनी क्विकली ये हीट को उधर से
मतलब एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो फाइनली हम इसके बाद इस एग्जाम्पल के हम अब डिफाइन करते हैं कंडक्शन को और उसकी अब डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। Now dear students, we are moving towards the definition of this topic, that is conduction of heat। इसमें यह है कि यहाँ पर जो है टॉपिक के अंदर अब डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ था मोड ऑफ ट्रांसफ़र। मोड का मतलब होता है मेथड, तरीकाकार जो होता है उसको मोड हम कहते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स। ये चीज़ तो इंसुलेटर्स में भी होती है और मेटल्स के अंदर भी होती है। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज ओनली इन मेटल्स बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन ओनली एटम्स। तो ये सिर्फ एटम की बात है। इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। ये इसकी डेफिनेशन होगी। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। The substances through which heat does not conduct easily are called bad conductors or insulators। उनमें वुड है जिसमें हीट स्लोली पास होती है, कार्क हो गया, कॉटन ये जिससे कपड़ा बनता है, वूल ये भी जो है ना, ठीक है जी, इससे भी गर्म कपड़े और स्वेटर्स वगैरह बनते हैं, ग्लास हो गया, रबर हो गया। ऑल दीज आर बैड कंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स। बट इन केस यहाँ पे अगर मेटल्स की एग्जांपल्स दी जाएं तो मेटल्स की एग्जांपल्स के अंदर आ जाता है हमारे पास आयरन, उसमें स्टील आ गया, उसमें गोल्ड जो है वो आ गया, और इस तरह की बेशुमार दूसरी मेटल्स जो है ना, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनमें से हीट ट्रांसफ़र बहुत क्विकली, बड़ी तेज़ी से ये हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है ये हमारा कंडक्शन के बारे में था, जिसमें पहला जो है ना स्टेप उसमें बताया कि किस तरीके से हम फील करते हैं कि कंडक्शन होती है, जिसमें आयरन और वुड की एग्जांपल दी गई कि आयरन के अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन एंड टू द अदर। फिर वुड में तो हमने देखा है कि एक में तेज़ हो रही है, दूसरे में स्लो हो रही है। तो इट मीन्स कि आयरन और वुड इंसुलेटर और कंडक्टर्स की एग्जांपल्स थी दोनों, तो उनमें से हीट तो ट्रांसफ़र होती है, ये तो डेफिनेट बात है। दूसरी बात ये है कि कंडक्शन किस तरीके से होती है, तो उसमें दोबारा से कि एटम्स अपनी जगह पे हीट जब उनको रिसीव होती है तो वाइब्रेट करते हैं। जब शदीद वाइब्रेट करेंगे तो अपने साथ के नेबरिंग एटम्स को भी एनर्जी देंगे तो वो भी वाइब्रेट करेंगे। फिर जब वो वाइब्रेट करके तीसरे के साथ कोलिजन करेगा तो इस कोलिजन में अपनी हीट उसको ट्रांसफ़र करेगा। इस तरीके से थ्रू अ लाइन एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर उसमें हमने ये डिस्कस किया कि मेटल्स के अंदर हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र क्यों तेज़ी से होती है एज़ कंपेयर टू वुड, और उसको सिंपली इंसुलेटर कहेंगे। द रीज़न फॉर द क्विक ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन मेटल्स इज़ ओनली बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली अगर केमिस्ट्री के टॉपिक से रिलेट करके बोला जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कभी अपने एटम के इर्द गिर्द वाइब्रेट मतलब जो है ना चक्कर लगाते हैं, कभी किसी दूसरे एटम के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, कभी तीसरे के। तो इस तरीके से वन एंड टू अदर एंड ये मूव करते हैं। इनकी वजह से मेटल्स के अंदर हीट कंडक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स, क्योंकि इंसुलेटर के ओनली मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन जो है ना उनकी वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है। उसमें आगे मेटल्स का बताया कि गुड कंडक्टर्स हैं और बैड कंडक्टर्स की आपको एग्जांपल्स दी गई, साथ में डेफिनेशन दे दी गई। तो इसका अगर लॉन्ग क्वेश्चन बताया जाए तो इसका लॉन्ग ये भी बन सकता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंडक्शन। तो लॉन्ग अगर फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो ये तो सारा ऑलमोस्ट इसमें करना ही होता है, लेकिन अगर शॉर्ट में आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन कंडक्शन या व्हाट इज़ कंडक्शन होता है। तो उसमें आमतौर पे डेफिनेशन के साथ साथ उसकी कोई एग्जांपल हम उसको दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक जो है ना बेहतरीन तरीके से हो जाता है। आई होप कि ऑल द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली
और अगर आपको अच्छी समझ आ गई है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा, और लर्न करने के बाद जाके अपनी नोटबुक्स के ऊपर इसको नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।